मंगलाचरण के रूप में आज तैत्तिरीय संहिता का एक मंत्र लेते हैं। ओम तत्संयुरावृणीमहे गातुम यज्ञाय गातुम यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजम् संगनो अस्तु द्विपदे चतुष्पदे। ओम शांति शांति शांति। सभी को मेरा अभिवादन। आज के इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए इस कार्यक्रम के जो संयोजक हैं आदरणीय वेद संस्थान के अध्यक्ष श्री प्रद्युम्न शर्मा जी, मैं उनको दायित्व समर्पित करता हूं। आगे की गतिविधियां वे संचालित करें। आदरणीय प्रद्युम्न शर्मा जी, धन्यवाद। वेद संस्थान के इस वार्षिक आयोजन में आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आप सभी को प्रणाम करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, वेद संस्थान के संस्थापक स्वामी विद्यानंद विदेह जी के जन्म दिवस के सप्ताह में प्रतिवर्ष हम ये वार्षिक आयोजन करते हैं। स्वामी जी का जन्म 15 नवंबर 1899 को हुआ था। इस प्रकार आज 122 वर्ष पूर्ण होते हैं उनके जन्म के सुअवसर के। प्रायः इन कार्यक्रमों में, ऑनलाइन कार्यक्रमों में संयोजन श्री दास जी करते हैं, हमारे शोध सदन के उपनिदेशक और हमारे विद्वान। और जब ऑफलाइन कार्यक्रम होते हैं संस्थान के परिसर में तो प्रायः हमारे उपाध्यक्ष हीरालाल जी या रविदेव जी का संयोजन करते हैं। लेकिन आज के संयोजन का उत्तरदायित्व तो मुझे दिया गया है। कल से आप पुनः दास जी को ही इस भूमिका में देखेंगे अधिकतर दिनों में। मैं संक्षेप में इस कार्यक्रम की रूपरेखा बताना चाहूंगा। वैसे अधिकतर लोग इससे परिचित हैं ही। प्रातः यज्ञ है जो 8 से 9:30 बजे तक होता है संस्थान के परिसर में, और शाम को 5 से 6 तक ये ऑनलाइन रूप से कार्यक्रम होगा। कार्यक्रम का आरंभ जैसा हमेशा होता है मंत्रोच्चार से होगा जो दास जी कराएंगे। और इस बार कुछ नए प्रयोग करने का प्रयास किया है। मंत्रोच्चार के बाद आरंभ में स्वामी जी की 1 या 2 पुस्तकों का संक्षिप्त परिचय 5 मिनट में प्रस्तुत किया जाएगा, और फिर वक्ता के परिचय के बाद उस दिन के वक्ता का मुख्य वक्तव्य होगा ही, और अंत में धन्यवाद ज्ञापन और शांति पाठ। और प्रयास ये रहेगा कि हम समय पर आरंभ करें और समय पर समाप्त करें, तो ठीक 6 बजे हम इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। शांति पाठ के पहले हम प्रश्नोत्तर नहीं लेंगे, और श्रोताओं से ये भी निवेदन रहेगा कि बीच में किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया या टिप्पणी न करें। लेकिन शांति पाठ के बाद जब तक वक्ता उपलब्ध हैं और श्रोताओं को रुचि है, आप लोग आपस में जितने भी समय तक चाहें चर्चा कर सकते हैं। दूसरा नया प्रयोग है वो ये है कि हम इस बार जो 7 दिन का कार्यक्रम है 15 से 21 तारीख तक का, उसमें 7 अलग अलग विषयों पर 7 अलग अलग व्यक्तियों से व्याख्यान सुनेंगे। और ये जो 7 विषय हैं ये स्वामी जी की पुस्तक वेदालोक पर आधारित हैं। वेदालोक स्वामी जी की एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है जिसके 2 भाग हैं, और इन दोनों भागों में मिलाकर लगभग 800 मंत्रों की व्याख्या है। और वेदों के जो 4 वेदों के मंत्र हैं उनमें से पुनरुक्त मंत्रों को यदि हम छोड़ दें तो कह सकते हैं कि लगभग 5% वेद मंत्रों की चर्चा वेदालोक ग्रंथों में मिलती है। तो वेदालोक में जो लेख हैं उन्हें अनेक भागों में विभाजित किया गया है। वेद, सबसे पहला भाग तो वेद ही है, वेद में वेद की चर्चा, और आज शशि तिवारी जी से हम इस बारे में सुनेंगे। और उसके बाद व्यक्ति अभ्युदय और व्यक्ति निःश्रेयस, ये 2 खंड हैं। और उसके बाद व्यापक होते हुए परिवार, समाज, राष्ट्र और विश्व। तो प्रतिदिन हम इन विषयों पर व्याख्यान सुनेंगे अलग अलग वक्ताओं से।
हमारा वक्ताओं से ऐसा कोई पूर्वाग्रह नहीं है कि स्वामी जी के ग्रंथ वेदालोक पर ही आधारित उनका व्याख्यान हो। सिर्फ विषय उस क्रम से निर्धारित किए गए हैं, लेकिन वक्ताओं को पूर्ण छूट है कि वे किसी एक विशेष मंत्र पर चर्चा करना चाहें या कुछ चुने हुए मंत्रों पर जो वेदालोक से हो या अन्यत्र। विषय वही है, मंत्र उनकी इच्छा से हो सकते हैं। तो जैसा मैंने कहा, स्वामी जी की एक या दो पुस्तकों का संक्षिप्त परिचय हम रोज करेंगे, तो वेदालोक का संक्षिप्त परिचय हो ही गया है। मैं आप सभी को प्रेरणा देना चाहूंगा कि वेदों के मंत्रों का और गहराई से अध्ययन करने के लिए वेदालोक के दोनों भागों को अवश्य पढ़ें। ये बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। स्वामी जी ने वेद व्याख्या ग्रंथ लिखे हैं जिनमें क्रमशः मंत्रों की व्याख्या है, और वेदालोक जो स्वामी जी के लेखों का संकलन है जिसमें इन विविध विषयों की चर्चा है। तो आज की जो हमारी वक्ता हैं श्रीमती शशि तिवारी जी, उनका मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। शशि तिवारी जी से वेद संस्थान के सभी श्रोता सुपरिचित हैं। हमारे अनेक कार्यक्रमों में उनके व्याख्यान वेदोपदेश हमें सुनने को मिले हैं, इस वार्षिक आयोजन में भी, और आजकल हमारे जो अन्य ऑनलाइन कार्यक्रम होते हैं उनमें भी हमने कई बार उनको सुना है। तो उनका एक संक्षिप्त परिचय मैं देना चाहूंगा। उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से 1965 में संस्कृत में एमए की परीक्षा पास की और उसमें सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया। फिर 1968 में वहीं लखनऊ विश्वविद्यालय से उन्होंने पीएचडी की और उनका शोध का विषय था सूर्य देवता। अगर पूरे विषय का उल्लेख करूं तो शोध का विषय था ऋग्वेद के सूर्य संबंधी सूक्त और संस्कृत के सूर्य परक स्तोत्र काव्य। तो सूर्य देवता पर उन्होंने विशेष अध्ययन किया है, और इनके अध्ययन काल में इनके जो उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम रहे उनके आधार पर इन्हें 7 बार स्वर्ण पदक प्रदान किए गए विश्वविद्यालय की ओर से। और उसके बाद उन्होंने आगरा के वैकुंठी देवी महिला महाविद्यालय में और बाद में दिल्ली के मैत्री महाविद्यालय में संस्कृत का अध्यापन कार्य किया। पिछले लगभग 50-55 वर्षों से अध्यापन और बाद में लेखन में संलग्न रही हैं। 20 से अधिक पुस्तकें इन्होंने लिखी हैं, 100 से अधिक शोध पत्र जो विभिन्न पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए हैं, अनेक ग्रंथों का संकलन और संपादन भी किया है। वेव्स नामक एक संस्था है जिसमें वेदों और भारतीय प्राचीन साहित्यिक धरोहर पर गोष्ठियों का आयोजन किया जाता है, और उसके संचालन में उसके पूरे कार्यक्रमों में शशि जी का पूरा योगदान रहता है। वही इसकी मुख्य कर्त्री धर्त्री हैं। वेद संस्थान की ओर से प्रतिवर्ष इस वार्षिक आयोजन में एक शहीद मेजर अश्विनी कर्ण पुरस्कार किसी विशिष्ट वैदिक विद्वान या विदुषी को दिया जाता है, और आज से 4 वर्ष पूर्व ये पुरस्कार शशि जी को देकर वेद संस्थान सम्मानित हुआ था। उन्हें राष्ट्रपति पुरस्कार भी मिला है, अन्य भी अनेक पुरस्कार उन्हें मिले हैं। और उन्होंने एक संस्कृत में वेद व्याख्या पद्धतयः नाम से पुस्तक लिखी है जिसमें विविध वेद भाष्यकारों के भाष्यों की उन्होंने चर्चा की है, और उसमें उन्होंने वेद संस्थान के संस्थापक स्वामी विद्यानंद विदेह के वेद भाष्य का भी विस्तृत उल्लेख उसमें किया है। तो इसके लिए उनका धन्यवाद है। उनके परिचय में तो बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन ये संक्षिप्त परिचय आपको आभास दिलाता है कि हम कितनी विदुषी महिला से, जिनसे हम सुपरिचित हैं ही, आज वेदों के बारे में, वेद क्या कहते हैं, ये सुनने जा रहे हैं। आपका समय लगभग 5:55 तक रहेगा शशि जी। 5:50 पर मैं आपको स्मरण दिलाने का दुस्साहस करूंगा कि आपके पास 5 मिनट और हैं, ताकि आप अगले 5 मिनट में अपना विषय समाप्त कर सकें। यदि आप समय से पहले समाप्त करके लोगों के प्रश्न लेना चाहें तो वो भी आपको पूरी छूट है, ये आप पर पूरा निर्भर है। शशि जी, स्वागत है और एक बार फिर आपका धन्यवाद है। आप अपने आप को अनम्यूट कर लें अगर म्यूट पे हो तो। सबको नमस्कार। ठीक है, आवाज ठीक है? प्रद्युम्न शर्मा जी को विशेष रूप से धन्यवाद इतने सुंदर शब्दों में परिचय देने के लिए और उत्साह बढ़ाने के लिए। ये तो वैसे मेरे लिए गर्व का विषय है, और मैं पुस्तक लेके भी आई थी ये दिखाने के लिए, वेद व्याख्या पद्धतियां, कि इसमें मैंने स्वामी विद्यानंद विदेह जी के
व्याख्या पद्धति का भी विश्लेषण किया है। और ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, प्रसन्नता मुझे हो रही है इस बात को सोच कर कि आज उनका 122वां जन्म महोत्सव प्रारंभ हुआ है और मुझे प्रथम दिन आपने बोलने का, कुछ बात करने का अवसर प्रदान किया वेद के ऊपर और स्वामी जी की व्याख्या पद्धति के ऊपर भी। तो इसके लिए मैं सर्वप्रथम वेद संस्थान का, डॉक्टर दास जी का, श्री प्रद्युम्न शर्मा जी का आभार व्यक्त करती हूँ और सभी यहाँ उपस्थित लोगों का अभिनंदन और अभिवादन करती हूँ। विषय जैसा कि आपको ज्ञात है, प्राचीन साहित्य वेद, ये विषय हमें दिया गया है और इसमें जो विशेष ध्यान आकर्षित करने वाले शब्द हैं वो प्राचीन साहित्य है। तो मैंने इस पर गौर किया कि ये प्राचीन साहित्य इसमें विशेष लगाया गया है और वो जब मैंने उस पर थोड़ा गौर किया, विचार किया, तो मुझे लगा हाँ, बात यहीं से प्रारंभ करनी चाहिए, ये अच्छा रहेगा। क्योंकि आप जानते ही होंगे कुछ वर्ष पूर्व यूनेस्को ने एंशिएंट हेरिटेज में ऋग्वेद की एक प्रति है जो शारदा स्क्रिप्ट में लिखी हुई है, कश्मीर से मिली, तो उसको हेरिटेज, एंशिएंट हेरिटेज में रखा है। ये हम लोगों के लिए बड़ी गर्व की बात है कि ऋग्वेद की एक प्रति उसमें रखी गई है और प्राचीनतम उसको माना गया है लिटरेचर। अगर मानवता की लाइब्रेरी कोई होती तो उसमें सबसे प्राचीन ग्रंथ शायद वेद ही होते, इसमें कोई संदेह नहीं है। और स्वयं वेद भी घड़ी घड़ी, थोड़ी थोड़ी देर पर इस बात को बताता रहता है कि वो नित्य वाणी है, वो अनादि वाणी है, वो शुरू से है, वो बहुत पहले से है। आपको ध्यान होगा अग्नि सूक्त जो प्रथम मंडल का प्रथम सूक्त है, उसी में अग्नि पूर्वे भी ऋषि भी ऋड्यो नूतन ही रुत, पूर्व ऋषियों से और नूतन ऋषियों से, वो भी अपना पहले का भी पहले का बात कर रहा है। इसी तरह से वाचा विरूप नित्यता कहा गया है। वाचा विरूप नित्यता, जो नित्य वाणी है, वेद की वाणी जो नित्य वाणी है, इसीलिए इसको ब्रह्म वाणी भी कहते हैं, ब्रह्म की वाणी है। और अभी हम आगे बात करेंगे कि और इसके स्वरूप के बारे में कौन कौन सी बातें हैं जो जानी जानी चाहिए। ज्यादा तो इस पर समय की सीमा को ध्यान रखते हुए हम कह नहीं सकते, थोड़ा ही बोल पाएंगे, कुछ ही बातों को बता पाएंगे। लेकिन कौन कौन से विषय लिए जाएं, तो उसमें मैंने ये विषय रखा है कि इसको क्यों प्राचीनतम कहा गया, क्यों नित्य कहा गया, क्यों अपौरुषेय कहा गया, क्यों अनादि कहा गया, क्यों व्यापक कहा गया, क्यों सबका मूल और आदि स्रोत कहा गया। जितना भी भारतीय दर्शन है, भारतीय संस्कृति है, भारतीय धर्म है, सबका मूल स्रोत वेद है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जितनी भी भारतीय ज्ञान परंपरा है, कोई भी आप शाखा लें, उसका मूल वेद में मिलेगा। समस्त ज्ञान परंपरा का स्रोत भी वेद में मिलेगा। जितने भी डिसिप्लिन है नॉलेज के, जितने भी विज्ञान के विषय हैं, सबका स्रोत वेद में मिलेगा। तो वेद जो है ये एक ज्ञान का अपूर्व भंडार है, एक निधि है, एक शेवधि है, एक खजाना है, जिसमें से जो भी चाहे खोज के निकाला जा सकता है। अगर वेद शब्द की व्युत्पत्ति में जाए, इसके अर्थ पर जाए, तो ये वेद धातु से बना है, जिसके अनेक अर्थ होते हैं। विद ज्ञाने, विद लाभे, विद विचारणे, जिसमें धर्म अर्थ काम मोक्ष पुरुषार्थों पर विचार किया जाता है, जिसके द्वारा इन चारों को जाना जाता है, जिसके द्वारा इन चारों को प्राप्त किया जाता है। इस तरह से कई तरह से अर्थ किए गए हैं, लेकिन मुख्य बात यह कि वेद में जो विद है वो ज्ञान अर्थक है, इसलिए वेद ज्ञान का पर्याय है। कैसा ज्ञान? अभूतपूर्व ज्ञान। अभूतपूर्व ज्ञान, साधारण ज्ञान नहीं, लौकिक ज्ञान नहीं। लौकिक ज्ञान तो हम आजकल देख ही रहे हैं सब इधर उधर, वो वाला ज्ञान नहीं। फिर कौन सा ज्ञान? जो ज्ञान अलौकिक है। तो अलौकिक ज्ञान की परिभाषा क्या की गई? अलौकिक जो बात को बताता है, ऐसी बात बताता है जो इस लोक की नहीं है। कौन सी वो बातें हैं? मुझे लगता है शायद वो दो बातें हैं। एक तो वेद हमें यज्ञ के बारे में बताता है, जो वेद की अपनी मौलिक परिकल्पना है, और दूसरा वो अध्यात्म के बारे में बताता है,
जो जितना वहां बताया गया उसके आगे तो कोई गया नहीं है, उतना भी कोई समझा नहीं है। धरती का कोई भी धर्म, कोई भी दर्शन उतना भी समझा नहीं है। तो यज्ञ और अध्यात्म और जो स्वामी विद्यानंद विदेह की जो व्याख्या पद्धति है उसमें भी 3 सोपान रखे गए हैं, यज्ञ, दैवत और अध्यात्म। यही मुझे भी समझ में आया है कि यज्ञ से एक अलौकिक उपाय है जो वेद बताता है, जिससे कि हम इष्ट की प्राप्ति कर सकते हैं और अनिष्ट का परिहार कर सकते हैं, मंगल की प्राप्ति कर सकते हैं, अमंगल को रोक सकते हैं अपने जीवन में, अपने दूसरे लोक में, अपने परलोक में। तो इस प्रकार का अद्भुत ज्ञान वेद का ज्ञान कहलाता है। अगर इसके व्यापक साहित्य की बात करें, क्योंकि साहित्य शब्द भी आपके प्राचीन के साथ लगा हुआ है, तो साहित्य का तात्पर्य जब हम लेते हैं तो वो ग्रंथों से होता है। यहाँ सभी को पता है, जितने भी बैठे हैं सभी वेद के विद्वान लोग हैं, कि 4 कैटेगरीज में उसको रखा जाता है, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। फिर उनके भी 4 पहले तो 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। फिर उनके अंदर 4 तरह का साहित्य होता है। बहुत इस पे 2 तरह के मत चलते हैं, और वो दोनों अपने अपने स्थान पर सही भी हैं। एक के मुताबिक मंत्र और ब्राह्मण मिलकर वेद बनता है, एक के मुताबिक से केवल मंत्र वेद बनता है। जो केवल मंत्र वेद कह रहा है वो भी बिल्कुल सही दृष्टिकोण है। क्यों? क्योंकि मंत्र ही है जो ऋषियों के द्वारा दृष्ट हुए हैं। बाद वाले ग्रंथ तो लिखे गए हैं, व्याख्या की गई है, इसलिए वो उस स्तर के वेद ग्रंथ नहीं, ये निश्चित मानना जाना चाहिए। वो आचार्यों के द्वारा प्रणीत या लिखे गए ग्रंथ हैं। तो 4 वेद की जो संहिताएं हैं वो मूल वेद ग्रंथ हैं, और वो ऋषियों के द्वारा दृष्ट हैं, यानी कि ऋषियों के द्वारा प्रकट हैं। क्योंकि वो ऋषियों के द्वारा प्रकट है, इसीलिए तो वो नित्य हैं, इसीलिए वो अनादि हैं, इसीलिए वो ब्रह्म की वाणी है, इसीलिए वो अपौरुषीय हैं, वो पुरुषकृत भी नहीं है। मैं थोड़ी सी बात अपौरुषीय पर भी करूंगी। अपौरुषीय जब हम कहते हैं तो एक तो वो पुरुष है, जैसे मनुष्य, वो वाला तो पुरुष कदापि यहाँ पर लग ही नहीं रहा है। जो पुरुष पुरुष अर्थ में सांख्य दर्शन में आया, जो पुरुष पुरुष सूक्त में आया, वो वाला पुरुष है क्या ये? नहीं, वो पुरुष भी नहीं है। वेद कहता है कि वो पुरुष भी नहीं है। तो इसकी व्याख्या कैसे करेंगे? आपको ध्यान होगा, पुरुष सूक्त में कहा गया है, तस्मात् यज्ञात् सर्वोता ऋचः सामान्य जगिरे छंदांसि जगिरे तस्मात् यजुः तस्मात् अजायत। ये चारों जो हैं ये वेद से, यज्ञ से, जो सर्वभूत यज्ञ हुआ उससे प्रादुर्भूत हुई। सब तरह की 3 तरह की मंत्र, 3 तरह के वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, या छंदस कहें तो अथर्ववेद भी आ जाता है। तो इस तरह से ये चारों जो संहिताएं हैं ये पुरुष से प्रकट हुई हैं, पुरुष के द्वारा जो यज्ञ किया गया उससे प्रकट हुई है। इसी की व्याख्या हमें शतपथ ब्राह्मण में भी मिलती है, जहां पर ये बताया गया कि क्यों अपौरुषेय हैं। काफी अद्भुत सी व्याख्या है। वो ये व्याख्या है कि जो कर्म हम जानबूझकर करते हैं, बुद्धिपूर्वक करते हैं, उसको तो हमारे द्वारा किया गया कर्म कहते हैं। बुद्धिकृतम, बुद्धि से किए गए कर्म को हमारे द्वारा किया गया कर्म कहते हैं। जैसे कि हम कहें कि हम खाना खाते हैं, हम किताब पढ़ते हैं, हम चलते हैं, हम जाते हैं, हम सोते हैं, तो ये कर्म है जो हम कर रहे हैं। लेकिन जो सांस लेने का कर्म है, जो निश्वास बाहर सांस निकालने का कर्म है, वो हम नहीं कर रहे, वो स्वतः हो रहा है। अगर हम कर रहे हैं तो हम उसको रोक के दिखाएं, अगर हम कर रहे हैं तो हम उसको रुके हुए को चल के दिखाएं। ना हम चला सकते हैं, ना हम रोक सकते हैं, इसलिए वो हमारे द्वारा किया जा रहा कर्म नहीं है। जो निश्वास है, श्वास को भी नहीं कहा जा रहा, निश्वास, बाहर निकलने वाला श्वास। तो शतपथ ब्राह्मण में कहा गया, तस्य एतस्य महतो भूतस्य निश्वसितम एतत् यद ऋग्वेदो यजुर्वेदा सामवेदो अथर्ववेदा। ये जो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद हैं, ये उस महान महान भूत के यानी परमेश्वर के निश्वास स्वरूप है, उसके निश्वास स्वरूप है। मतलब उसका कृतित्व भी इसमें नहीं है, उसने भी इसको नहीं किया है।
और हम सभी जानते हैं कि जब से हम होते हैं तभी से हमारा श्वास होता है। तो जिस दिन से ब्रह्म है उसी दिन से वेद भी है। जब से सृष्टि है तभी से ब्रह्म है, तभी से वेद भी है। इसीलिए वेद अनादि है और अपौरुषेय क्यों है? क्योंकि वो पुरुष यानी ब्रह्म के द्वारा भी नहीं किया गया है। तो इतना महनीय और उच्च कोटि का ज्ञान से भरा हुआ जो साहित्य है, जो ग्रंथ हैं, उन्हें वेद कहा जाता है। ये वेद के अपौरुषेय और वेद के पुरातन या कि उसके नित्य होने की हमने बात की है। उसकी व्यापकता को मैंने छोड़ दिया था क्योंकि हम सभी उसके बारे में जानते हैं। कुछ शब्दों को लेते हैं जो वेद के पर्याय के रूप में प्रयुक्त होते हैं। वेद और संस्कृत साहित्य की ये विशेषता है कि उसके जो शब्द हैं वो स्वयं अपने अर्थ को प्रकट करते हैं। अगर हम उसके अर्थ की व्युत्पत्ति करें, उसके अर्थ का विश्लेषण करें, तो हमें खुद उसके अर्थ का पता लगता है। अब आप ध्यान करिए कि वेद के लिए कौन से शब्दों का प्रयोग किया जाता है। पहला है श्रुति, और ये कहा भी गया है कि श्रुति और वेद पर्यायवाची हैं। अपौरुषेयम वाक्यम वेदम श्रुति वेदश्च। श्रुति और वेद, जो श्रुति है वही वेद है, और अपौरुषेय वाक्य जो है उसी को वेद कहते हैं। तो श्रुति का जब कहा जाता है, इसका तात्पर्य होता है कि जो सुना जाता है, जो श्रवण परंपरा से सुना जाता है, जो एक से दूसरे द्वारा सुना जाता है। लिखने की बात नहीं हो रही है, किताब पढ़ने की बात भी नहीं हो रही है, जो सुना जाता है। यानी गुरु मुख से शिष्य उसको सुनता है, बार बार याद करता है, और फिर दूसरे अपने अगले पीढ़ी के अपने शिष्य या अपने पुत्र को वो दे देता है। तो ये जो ऋषि और गुरु या शिष्य की जो परंपरा है, वो श्रुति के संरक्षण का मूल आधार है, वेद के संरक्षण का मूल आधार है। और इसके लिए कोई काल की जरूरत नहीं, क्योंकि काल की जरूरत तो लिपि के लिए है, काल की जरूरत तो भाषा के लिए। यहाँ तो ज्ञान का संक्रमण हो रहा है, ज्ञान का ट्रांसमिशन हो रहा है, एक से दूसरे में स्थानांतरण हो रहा है। तो जो स्थानांतरण हो रहा है उसके लिए यहाँ पर पूरी की पूरी एक व्यवस्था है, गुरु शिष्य परंपरा है, और इसीलिए इसका नाम श्रुति है। श्रवण से या सुनने से ये एक से दूसरे में जाता है। ये एक अद्भुत शैली है। अभी भी गुरुकुलों में ये परंपरा जीवित है, और कैसे ये याद रहता है और जरा भी भूलता नहीं, इसके लिए सारा का सारा श्रेय जो इसके स्वर हैं उनको दिया जाता है। जो वेद के मंत्र हैं उनमें स्वर चिन्ह लगे होते हैं। वो तो चिन्ह तो आज लगे हुए हैं हमें देखने के लिए, लेकिन उस समय वो बोलते थे, और बोलने में ही वो चिन्ह जो थे उनका प्रयोग किया जाता था। उदात्त, अनुदात्त, स्वरित और प्रचय। ऊंचा स्वर, नीचा स्वर, बीच का स्वर, और प्रचय माने वही नीचे का स्वर। अनुदात्त को ही प्रचय भी कहते हैं। तो ये जो स्वर हैं, इससे उनका संरक्षण हुआ है। जो वैदिक मंत्र हैं उनको श्रुति परंपरा से याद रखा गया, उसमें सहायक हुआ पहले नंबर पर स्वर का प्रयोग। जो स्वर है वो संरक्षण की विधि है। तो जो लोग वेद पढ़ते और जानते हैं वो उनको इस बात पर गर्व होना चाहिए कि हमारे पूर्वजों ने इस प्रकार उसके एक संरक्षण की एक योजना बनाई हुई थी। कैसे देवर प्रिजर्विंग दोज वर्सेस फॉर सो मेनी इयर्स। और संरक्षण में जो दूसरी सहायक चीजें थी उन पर भी थोड़ा ध्यान दे दें। आपने सुना होगा संगीता पाठ, पद पाठ, क्रम पाठ। ये जो पाठ है, एक मंत्र को 2 या 3 तरह से पढ़ेगा कोई भी छात्र, कोई भी शिष्य, तो उसको भूलेगा नहीं। जैसे सारे गा मा पा धा नी सा है, तो इसमें सा रे गा मा पा धा नी सा 2 को जोड़ो, फिर सारे गा रे गा मा गा पा, तो ऐसे 3 को जोड़ो। इसी तरह से शब्दों को पहले 1 2 फिर 2 फिर 3 तक, फिर उलट कर और उलट कर। सबसे जो इनको पाठ भी कहते हैं, अष्ट विकृतियां भी कहते हैं। तो ये 8 तरह से पाठ भी किए जाते हैं, और जो सबसे कठिन पाठ है उसका नाम है गण पाठ। तो ये पाठ जो है ये कभी भी एक शब्द को भी इधर से उधर नहीं होने देते और उसको सुरक्षित रखते हैं। तो वेद के मंत्रों को श्रवण परंपरा ने रखा सुरक्षित, और स्वरों ने उसमें योगदान दिया, उनको
जो ये पाठ व्यवस्था थी, जो उसके विकृतियों की जो व्यवस्था थी, उन्होंने उस पर सहयोग दिया। दूसरा शब्द जो वेदों के लिए प्रयोग में आता है वो है त्रयी। त्रयी में लोग अक्सर ये सोचते हैं कि 3 वेदों की बात हो रही है। नहीं, 3 वेदों की बात नहीं हो रही है, 3 प्रकार के मंत्रों की बात हो रही है। ऋक, यजुष और सामन। मंत्रों के 3 प्रकार होते हैं। ऋक जो जिससे ऋच्यते देवता की स्तुति की जाती है, ऋच धातु से बन रहा है। फिर उसमें भी जो गीतेषु सामाख्या, उनमें जो गे मंत्र हैं उनको सामन कहते हैं। तो सामवेद उससे उसके संग्रह का नाम है। और जो यजुष हैं, यजुर मंत्र हैं, वो हैं शेषे यजुष शब्द। जिन जिन जो बचे, जिन जो गीतात्मक नहीं थे, उन मंत्रों को यजुष कहा गया और वो यजुर्वेद में संग्रहित किए गए, जो कि 2 भागों में है, कृष्ण और शुक्ल यजुर्वेद। तो इस तरह से ये दूसरा शब्द है जो 3 प्रकार के मंत्रों की बात करता है। और वो 3 प्रकार के मंत्र 4 संहिताओं में रखे गए हैं। चौथा जो है ये अथर्ववेद संहिता, उसमें तीनों प्रकार के मंत्र हैं, इसलिए उसको संहिता तो अथर्ववेद की है, लेकिन मंत्र उसमें तीनों प्रकार के संग्रहित किए गए। एक शब्द और ले लेते हैं, छंदस। छंदस शब्द का प्रयोग भी बहुत किया जाता है वेदों में, वेद के संदर्भ में, और ये पाणिनि ने किया है। छंदसी, लोके छंदसी च, लोक में और छंद में मतलब वेदों में, क्योंकि छंदोबद्ध ज्यादा मंत्र हैं या वो ज्ञान को आच्छादित किए हुए हैं। छंद माने आच्छादन करना होता है। हर मंत्र में कुछ ना कुछ ज्ञान होता है। जब हम वेदालोक को देखो हैरान हो जाते हैं कि स्वामी जी ने, विद्यानंद विदेह जी ने हर मंत्र का एक विषय दिया है। हर मंत्र का एक विषय मतलब उसमें जो कथ्य है, जो कहा जा रहा है मुख्य रूप से, उसका उल्लेख करते हुए उन्होंने उसका टाइटल दिया है, नाम दिया है। तो ये इतनी बातें, हर मंत्र में कुछ ना कुछ बात है, और वो बात जो है वही उसको ढक के रखने वाला बन रहा है आवरण। इसलिए मंत्र, हर मंत्र को या हर वेद को छंदस नाम से भी कहा जाता है। एक बहुत पॉपुलर नेम है वेद का स्वाध्याय। अब आपको ध्यान आ रहा होगा जब स्वाध्याय शब्द का प्रयोग करते हैं, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव, यानी अस्माकं सुचरितानि, वो वाला जो मंत्र है, स्वाध्याय ना प्रमदितव्यः, ऋतम च स्वाध्याय प्रवचने च, दमश्च स्वाध्याय प्रवचने च। कुछ भी करो जीवन में, लेकिन स्वाध्याय को करते रहना है, स्वाध्याय और प्रवचन को करते रहना है। तो ये स्वाध्याय जो है, ये वेद का नित्य पाठ करना, उसको स्वाध्याय कहते हैं। खुद ही पढ़ते रहना है। कभी भी गुरु जी से तो पढ़ लिया, अब अपने बाद गृहस्थ जीवन में उसके अनंतर भी लगातार वेद को पढ़ते रहना है। इसलिए वेद का एक प्रसिद्ध नाम स्वाध्याय। इसी तरह से और नाम भी हैं, उनकी बात नहीं करते, लेकिन देखने योग्य ये है कि जो भी नाम है वे उसके वेद के स्वरूप या उसकी किसी ना किसी विशेषता की ओर संकेत करते हैं। जो जब हम वेद की बात करते हैं तो इसको कदापि भूलना नहीं चाहिए कि वेद के अर्थों पर महत्व दिया जाए, कि वेद के मंत्र के शब्दों पर महत्व दिया जाए। स्वामी विद्यानंद विदेह जी ने अर्थ ज्ञान के ऊपर जोर दिया। पहले ही मैंने बताया कि उन्होंने 3 उसके सोपान बताए, यज्ञ, दैवत और अध्यात्म। इसी तरह से सारे भाष्यकारों ने ही अर्थ ज्ञान पर महत्व दिया, तभी तो उन्होंने अर्थ किए। वेदार्थ के ऊपर जोर दिया गया। और आपको ध्यान होगा निरुक्त में इस पर बहस भी है कि निरर्थ का मंत्र, एक वहां पर वाद विवाद चल रहा है, कौत्स के बीच में पूर्व पक्ष के रूप में रखा। दूसरे लोगों ने कहा, वो कहता है मंत्रों का अर्थ नहीं होता, मंत्रों को बस जपने से उनका फल प्राप्त होता है, जपने से फायदा होता है, अर्थ जानो या न जानो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फिर अंततः वो इस बात को काटते हैं, इसका खंडन करते हैं और कहते हैं कि नहीं, बिना अर्थ के पढ़ने से कोई लाभ नहीं होता। इसी तरह से आपको ज्ञान सूक्त जो ऋग्वेद में प्राप्त होता है, उसमें भी ये बात बहुत जोरदार शब्दों में कही गई है कि मंत्रों को जो केवल पढ़ता है, केवल रट कर रखता है, केवल बोलता रहता है, केवल जप करता रहता है, उसको उससे कोई लाभ नहीं होता। जो अर्थ पूर्वक जप करता है,
जो अर्थों को जानता हुआ पढ़ता है उसी को सकल लाभ प्राप्त होते हैं। स्थाणुरेयं भारहारः किलाभूत अधीत्य वेदम न विजानाति यो अर्थज्ञ इति सकलम भद्रम अश्नुते ज्ञानम इति पाप विधुक्त पापमा। स्थाणुरेयं भारहारः किलाभूत, जैसे गर्दभ होता है उसके ऊपर भार रखा हुआ है, उसको इससे कोई मतलब नहीं है कि उसमें कोयला रखा हुआ है कि उसमें हीरा रखा हुआ है, उसको तो भार लग रहा है, वो भार उठा रहा है क्योंकि भार वाहक है वो गधा, तो भार उठा रहा है। ऐसे ही निरुक्तकार कहते हैं और मंत्र भी कहता है, दोनों जगह प्राप्त होता है कि जो मंत्रों को रट लेता है और बोलता रहता है सिर्फ, उसको उससे कोई लाभ नहीं होता, वो सिर्फ बोझा ढो रहा है। और जो उसके अर्थ को समझता है, उसको उसके ज्ञान को जानता है, फिर उसको जीवन में आचरण करता है, वो पाप को नष्ट करता है और सकल स्वर्ग को या नाक को प्राप्त करता है, सकल आनंद को प्राप्त करता है। तो इस तरह से अर्थज्ञ की प्रशंसा है। वेदार्थ पर जोर दिया गया, वेद के अर्थों को जानना चाहिए, बार बार कहा गया है। अगर हम एक और संदर्भ लें तो मुंडक उपनिषद में जा सकते हैं। आपको ध्यान होगा मुंडक उपनिषद के प्रारंभ में अंगिरा ऋषि के पास में महाशाल शौनक जाते हैं, जो महागृहस्थ हैं शौनक, वो जाते हैं और जाकर एक प्रश्न उनसे रखते हैं, भगवान कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति। दुनिया में वो ऐसी कौन सी चीज है जिस एक को जान लेने पर हम सब कुछ जान सकते हैं। अब वो इसका उत्तर तो देंगे मुंडक उपनिषद में, लेकिन वो प्रारंभ करते हैं यहाँ से कि द्वे विद्ये वेदितव्ये पराचा अपराचा तत्र अपरा ऋग्वेदो यजुर्वेदो सामवेदो अथर्वेदो शिक्षा कल्प व्याकरण छंद निरुक्त ज्योतिष इति। पूरी सारा लिटरेचर उन्होंने बता दिया, चारों संहिताओं के नाम ले लिए, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्वेद, और 6 वेदांग, शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त छंद ज्योतिष। ये सारा का सारा कह रहे हैं ये अपरा है, अपरा विद्या है। ये सोचने की बात है, इस पर भाष्यकारों ने बहुत कुछ लिखा है। ये अपरा विद्या है। और परा क्या है? यह अक्षरम अधिगम्यते, जिससे अक्षर को जाना जाए वो परा विद्या है। अब देखिए यहाँ पर किस बात को इंगित किया जा रहा है। कहने का अर्थ ये है कि अगर सारे वेद भी रट लो, उनके अर्थों को नहीं जानोगे, शब्दों को ही जानोगे, तो वो अपरा विद्या ही है, वो नीचे कोट की विद्या ही है। जब उसके अर्थ को जानोगे तभी वो परा विद्या होगी। यह अक्षरम अधिगम्यते, जब अक्षर को समझ सकोगे, अक्षर माने ब्रह्म, अक्षर माने अर्थ, अक्षर माने अक्षर, लेटर, कुछ भी अर्थ ले सकते हैं। जब आप उसके अर्थ को समझेंगे तभी आप परा विद्या प्राप्त करेंगे, अन्यथा तो आप अपरा में रहेंगे। तो यहाँ पर भी वेदार्थ पर बल दिया गया है, वेद के अर्थों पर बल दिया गया है। और अब मैं अपने संक्षेप में अपनी बात को टर्न दे रही हूँ। इसका ही परिणाम ये हुआ कि 5000 साल से लगातार वेद के अर्थों को जानने का प्रयास किया गया। पहले सबसे पहले वेदांग, उसके बाद भाष्य का ये हुए, पद पाठकार हुए, वेदांग लिखे गए, उनका प्रयोजन भी अर्थ को ही जानना था। फिर भाष्यकार हुए, फिर एक नहीं अनेक भाष्यकार हुए, फिर देश में नहीं विदेश में भी हुए। फिर आप देखो हिंदी में, संस्कृत में, दूसरी भाषाओं में, कितनी भाषाओं में भाष्य लिखे गए, अर्थों को लिखने का प्रयास किया गया। सभी विद्वानों ने अपनी अपनी दृष्टि से अर्थ करने का प्रयास किया और कहीं पर भी कोई विरोध नहीं है। सोचने की बात है, अगर मैंने जैसे वेद व्याख्या पद्धति लिखी, मैंने पाया कि कहीं किसी का विरोध नहीं हो रहा है, सब अपनी अपनी दृष्टि से अर्थों को समझ रहे हैं। सभी के अपनी अपनी दृष्टि है, अपनी अपनी समझ है, अपने अपने अर्थ हैं। जैसे हम साहित्य जब पढ़ते हैं, कालिदास या भामा या कोई और, एक वाक्य या एक मंत्र के, एक श्लोक के अनेक अर्थ लेते हैं, तो वैसे ही वेद में क्यों नहीं अनेक अर्थ हो सकते हैं। ये तो ऋषि की महत्ता है कि वो एक साथ ऐसी संभावनाएं उसमें दे रहा है कि उसके अनेक अर्थ हो सकते हैं।
इसीलिए इतने भाष्यकार हुए और इतनी तरह से अर्थ किए गए। कुछ साधारण स्तर पर अर्थ हैं, भौतिक अर्थ हैं, कुछ दैविक अर्थ हैं, कुछ आध्यात्मिक अर्थ हैं, कुछ और भी गहरे अर्थ हैं, और भी गहरे अर्थ हैं, बहुत ही गहरे अर्थ हैं। जैसे श्री अरविंद घोष का अर्थ है, स्वामी दयानंद जी के अर्थ हैं, जिनको आध्यात्मिक अर्थ भी कहते हैं। तो वो बहुत गंभीर गहरे अर्थ हैं जो समझ में जल्दी नहीं भी आते। तो ये सब वेदांत की खोज ही असली वेद का तत्व है। और आज हम जन्मोत्सव के प्रथम दिन स्वामी जी को जब स्मरण कर रहे हैं श्रद्धा के साथ, तो हमें ये भी याद रखना चाहिए कि उन्होंने भी यही बात कही कि वेद के अर्थों को जानना है। मैं देख रही थी उनका एक मंत्र, सभी को पता है वो, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। और इसकी पहली लाइन उन्होंने व्याख्या में लिखा कि ये जप का मंत्र नहीं है, ये ध्यान का मंत्र है, ये समझकर ध्यान लगाने का मंत्र है। लोग सोचते हैं जपना है इसको 9 बार 10 बार 11 बार, तो ये जप का मंत्र नहीं है। तो वो भी अर्थ पर जोर दे रहे हैं। और मैं वापस फिर जहां से मैंने शुरू किया था मैं वहीं पर आती हूँ कि वेद की अपनी मौलिकता क्या है। वेद ने हमें अलौकिक उपाय बताया, दुनिया से हटा हुआ उपाय बताया, जिसमें नंबर 1 है यज्ञ और नंबर 2 है अध्यात्म। और यही दोनों सार तत्व हैं। यज्ञ जो है हमें व्यवहारिक जीवन के लिए प्रेरित करता है, और आध्यात्म जो है वो हमें उससे भी ऊपर के ऊर्ध्वगामी चिंतन और ऊर्ध्वगामी जीवन की ओर प्रेरित करता है। तो दोनों ही वेद के सार तत्व हैं जो कि और किसी विद्या में नहीं प्राप्त होते सिवाय वेद के। और इनको समझना, इनको अनुसरण में लाना, यही हम लोगों का उद्देश्य होना चाहिए। और मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को समाप्त करती हूँ। बहुत बातें वेद के विषय में हो सकती हैं, लेकिन मैंने संक्षेप में उसके कुछ मूल बिंदु। धन्यवाद। शशि जी, आपने समय से पहले ही अपना वक्तव्य समाप्त किया। मैं अनुमान करता हूं कि आपने शायद कुछ समय श्रोताओं के प्रश्नों के लिए छोड़ा होगा। तो साधारणतया तो हमारा विचार यही था कि प्रश्नोत्तर हम शांति पाठ की बात करेंगे, लेकिन चूंकि समय है इसलिए श्रोताओं के प्रश्न आमंत्रित हम कर सकते हैं। अगले 10 मिनट तक जिनके भी प्रश्न हो अपना हाथ खड़ा करें और फिर बोलें, क्योंकि कई बार 2-3 लोग एक साथ बोलना शुरू करते हैं। तो इसलिए जिनको भी प्रश्न हो वो अपना हाथ खड़ा कर दें इसमें ऐप में। प्रद्युमन जी, मुझे पूछना है पर हाथ कहाँ से खड़ा करना है, इसमें मुझे नया फोन है, इसमें समझ नहीं आ रहा। चलिए ठीक है, आप हाथ हमने खड़ा मान लिया। आप अपना प्रश्न संक्षेप में सिर्फ 1 मिनट में प्रस्तुत करें। हाँ जी, संक्षेप में रख रही हूँ शशि जी। बहुत ही आपकी तो विद्वत्ता खैर है, उसके सामने तो मैं क्या कहूँ कि बोलना भी मुश्किल है। मैं क्या बोलूंगी, मेरी समझ तो नहीं है। लेकिन 2 बात करनी थी। एक तो जो आपने कहा कि वेद मंत्रों में जो पुस्तक होती है उसमें चिन्ह लगाए जाते हैं। तो जैसे यज्ञ की किताबें आती है पुस्तक, उसमें से हम पढ़ते हैं, सारे मंत्र याद नहीं है, कुछ मंत्र याद नहीं भी है, तो वो तो हम पुस्तक में से पढ़ते हैं। जब मैं यज्ञ में करती हूँ दे जाती हूँ तो उसमें जो चिन्ह लगा होता है, उसमें कई बार ऊपर जो चिन्ह लगा होता है वो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन सी लगी होती है, उससे अनुस्वार छुप जाता है। तो हमें कई बार उस मंत्रों में कि अनुस्वार उस शब्द में है या नहीं है, ये कंफ्यूजन हो जाता है कि उसको कैसे पढ़ें, अनुस्वार के साथ पढ़ें शब्द को या बिना अनुस्वार के पढ़ें। तो किस आधार पर ये चिन्ह लगाए जाते हैं और उसको में क्यों रखे जाते हैं, जिससे थोड़ा पढ़ने में कंफ्यूजन होता है। एक तो ये प्रश्न है। और दूसरा जो आपने कहा, पहले एक प्रश्न ले लेते हैं, ये कोई प्रश्न नहीं है, बच्चा प्रश्न है ये। क्योंकि अब वो कह रहा है अगर वो अनुस्वार पर जा रहा है तो वो फॉन्ट वो अच्छा यूज नहीं कर रहा है, इसका अर्थ ये हुआ। नहीं तो अच्छे फॉन्ट जो है वो ऐसे एक दूसरे को कवर नहीं करते। आजकल बहुत अच्छे फॉन्ट बन गए हैं। और जो आप कह रहे हो स्वर, वो बोलने के प्रकार हैं, ऊंचा नीचा, वो सीखना पड़ता है, गुरु के साथ बैठ के सीखना पड़ता है, प्रैक्टिस करना पड़ता है। तो हम मंत्र पढ़ते हैं, किसी ने सिखाया नहीं कि चिन्हों का क्या अर्थ है, वो आप बिना उसके पढ़ रहे हैं ना, आप स्वर के साथ नहीं पढ़ रहे हैं। तो मैं इनके प्रश्नों को मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूं ताकि कुछ और जिज्ञासाओं का भी उससे समाधान हो। क्या मंत्रों में जो शब्दों पर स्वर चिन्ह लगाए जाते हैं, उनके होने या न होने से उनके शब्दों के अर्थ में कुछ भेद होता है? ये मैं इनके प्रश्न से थोड़ा आगे जाकर पूछ रहा हूं ताकि और लोगों को भी इससे कुछ फायदा मिले।
तो स्वर चिन्ह लगाने से क्या अर्थ परिवर्तित हो जाते हैं शशि जी? स्वर चिन्ह से अर्थ समझने में सहायता मिलती है। स्वर चिन्ह से अर्थ समझने में सहायता मिलती है। जैसे आपको मैं उदाहरण दे सकती हूँ कि एक होता है राजा का पुरुष, एक होता है राजपुरुष। एक तत्पुरुष समास है, एक बहुब्रीहि समास है। तो वो कौन सा स्वर लगा, इससे हम लोग पता कर सकते हैं कि कौन सा समास यहाँ पर ऋषि को अभिप्रेत था। ऋषि ने वो लगाया, अगर वो है तो ये है, अगर ये पढ़ाई में जो लोग पढ़ते हैं उनको समझ में आता है। पूरा एक कोर्स है साल भर का। हम एमए में पढ़ाते हैं हम मुझे आता है और मैं पढ़ाती रही हूँ। हाँ, मेरी सिस्टर को भी आता था, लेकिन इसका तो मतलब सीखना पड़ेगा। स्वर जो है उनसे अर्थ में मतलब संकेत है वो। ऋषि ने अगर उदात्त का प्रयोग किया है तो उसको बहुब्रीहि चाहिए था, अगर ऋषि ने ये वाला प्रयोग नहीं किया है तो उसको तत्पुरुष चाहिए था। इस तरह से अर्थ में फर्क पड़ता है। और अगर आप उच्चारण कर रहे हैं तो ठीक है, वो तो गुरु से मैंने कहा सीखना पड़ता है, बहुत अभ्यास से होता है, सरल नहीं है वो। मतलब ये बड़ा विशिष्ट है, ये कोई सामान्य चीज नहीं है, विशिष्ट है। इसका हम बिना सीखे इसको हम नहीं समझ सकते, ये है जी। अच्छा, दूसरा प्रश्न मैं ये करना चाहती थी कि अगर जो वेदों के पारायण यज्ञ होते हैं तो यज्ञ की महिमा है वो तो पूरी हो गई, ये एनवायरनमेंट वातावरण के हिसाब से तो यज्ञ पूरा हो गया। मैंने चारों वेदों के पारायण यज्ञ कई बार अटेंड करे हैं, लेकिन उसमें मंत्र के अर्थ तो बताते नहीं। मैंने कहा जी आप तो एक भी मंत्र का अर्थ नहीं बताते। मैंने पूरे ही चारों वेद कई बार पारायण यज्ञ सुन लिए, उसमें तो कम से कम वैसे अर्थ पता किए लोग, सुने हैं, वो अलग बात है। उन पारायण यज्ञ में तो एक भी मंत्र का अर्थ हमें नहीं, बस वो तोते की तरह से बस वो सारा वेद बोल जाते हैं, एक भी मंत्र का अर्थ पता नहीं चलता। तो ऐसे कुछ का कुछ क्या फायदा है उसका? बस पर्यावरण के लिए तो ठीक है, यज्ञ हो गया आपका, तो मंत्र तो पता नहीं चला एक भी। स्वयं आप उत्तर दे रहे हैं, स्वयं ही उत्तर दे रहे हैं। ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि ऐसे का कोई लाभ नहीं है। भार उठाने वाले गधे के समान। मैंने कई बार कहा जी आप संक्षिप्त में कुछ तो बताओ, 10 मंत्र पढ़ लो फिर संक्षेप में बता दो 3 मंत्रों में ये भाव है, फिर 10 मंत्र पढ़ लो फिर, लेकिन वो बस पारायण होता है जल्दी में। अच्छे पुरोहित अर्थ बताते हैं। जिन मैंने तो ऐसे भी यज्ञ अटेंड किए जिसमें वो बोल ही नहीं रहे, चुप हैं, अंदर ऐसे 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 कर रहे हैं, फिर कहेंगे स्वाहा, तुम्हें क्या बोला आपने? कहते हैं गुप्त मंत्र था। ये तो मैं कभी सुने ही नहीं, गुप्त मंत्र था, वो कुछ बोले ही नहीं। तो ये तो मूर्ख बनाने वाली बातें हैं। चलिए अन्यों को भी अवसर देते हैं, किसी अन्य के प्रश्न हो तो। धन्यवाद अनुराधा जी, अभी अन्यों को अवसर देते हैं, किसी अन्य के प्रश्न हो। महाशय मैं धनंजय भांजा जी ने हाथ खड़ा किया है, तो धनंजय जी सबसे पहले आप अपना प्रश्न रखें, फिर उसके बाद उदय प्रताप मदान जी। नमस्ते नमस्ते शशि तिवारी मैम को दोबारा नमस्ते, नमस्कार। और प्रश्न ऐसा है कि जो वेद में कहा गया है एक शब्द कामदुक भवति, स्वर्ग प्राप्ति के लिए एक ही शब्द बोलो, सही ढंग से बोलो, ना कि 100 शब्द बोलो, अशुद्ध बोलो। तो वेद के उच्चारण के साथ वैदिक परंपरा में उदात्त, अनुदात्त, प्लुत या ह्रस्व, दीर्घ, एक मात्रा, द्विमात्रा, अर्धमात्रा, उसी मात्रा के हिसाब से अक्षर का उच्चारण यदि हो तो हमको स्वर्ग का, मोक्ष का मार्ग खुल जाता है। मैं इतना जानता हूँ, मेरा प्रश्न नहीं है सर, जस्ट मैं एडिशन कर रहा हूँ। तो हम जो उच्चारण करते हैं, क्या उच्चारण करते हैं? विचार करके बोले, बोल के फिर बाद में विचार करें क्या बोल दिया, मुसीबत हो जाए। तो मुसीबत आने से पहले हम सोच के यदि बोले, वो हमको वेद सिखाता है, मेरे ख्याल से यही है। तो स्वर एक मात्रिक, द्विमात्रिक, अर्धमात्रिक, ओम में जिस प्रकार 3 गुना होता है, तो उसी हिसाब से हमको स्वर्ग प्राप्ति के लिए एक ही शब्द बोलो, लेकिन सही ढंग से बोलो, ना तो ना बोलो। अर्ध छाया, अछाया, इसी प्रकार नहीं रहना, पूर्ण छाया के साथ चलना। इसलिए वेद में हस्त चालन, अंगुली चालन और अभिनय, सभिनय वेद मंत्र पढ़ना जरूरी है। ऐसे मेरी गुरु जी मुझे बताई थी। वो गुरु जी बिल्कुल सही, बिल्कुल उचित प्रश्न ही रखे, इन्हें हम बिल्कुल उचित है डॉक्टर धनंजय, धन्यवाद, बिल्कुल उचित आपने कहा। मेरा प्रश्न नहीं है, मेरा क्या प्रश्न करने का क्या अधिकार है, इतने बड़े बड़े विदुषी बैठे हैं, जस्ट सुन रहा हूँ। धन्यवाद धन्यवाद। नहीं, आपने सही बोला है, बिल्कुल ठीक बोला है। शशि जी, मेरा एक क्वेश्चन है, वैसे बहुत साधारण सा क्वेश्चन है, सिर्फ आपसे जानना चाहती हूँ
कि कभी किसी से कोई भी पूछते हैं कि ये तकलीफ है, ये है, तो वो कहते हैं कि जाप करो, मंत्र जाप करो, 5 माला करो, 10 माला करो। वो अच्छा है या कि हम किसी एक मंत्र को पढ़ के समझ के जीवन में अपना? अब वैदिक दृष्टि से तो बाद वाली बात सही है, लेकिन अब बिल्कुल उसको समझ में नहीं आता, ऐसा अगर उसकी बुद्धि है तो समथिंग इज बेटर देन नथिंग, फिर कुछ तो कर रहा है, चलो जप ही कर ले। तो ये माला वरना तो जाप करना आपका कुछ 1-2% कुछ लाभ तो हो ही जाएगा। बाकी ये है कि अर्थ जानना फायदेमंद है, ये बात धनंजय जी ने भी बताई और मैंने भी बताई। मैं पूछूं शशि जी? किया हुआ है उदय प्रताप मदान जी, आप अपना प्रश्न रखें। हाँ जी, नमस्कार, धन्यवाद जी। मैं पूछ रहा हूँ प्रश्न। शशि जी, एक बात बताइए, आप क्या कहते हैं, ये वेद पढ़ने का जो आप बताते हैं ढंग जो है, वेद कैसे पढ़ना चाहिए, इसके ऊपर कोई एक वैसे शुरू में अगर आप वेद पढ़ रहे हैं या संस्कृत पढ़ रहे हैं तो एक हमारे को एक इंट्रोडक्टरी होना चाहिए कि आप इसको किस ढंग से पढ़ें, या फिर इसमें क्या क्या आपको परेशानियां मुश्किलें आ सकती हैं, और उसका पूरा एक प्रिसाइज सा कोर्स इसका भी होना चाहिए कि इसकी पुस्तक तो ताकि हम सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं, मैं समझ गई आपका प्रश्न। वैदिक काल में ही, जैसे कि वेदांगों का नाम मैं बार बार ले रही हूँ, शिक्षा वेदांग इसीलिए बनाया। शिक्षा वेदांग में पाणिनि शिक्षा ग्रंथ आता है, जो कोर्स में एमए में पढ़ाया भी जाता है। उसमें ये बताया गया कि मंत्र को कैसे पढ़ना चाहिए। और उसमें बहुत सुंदर तरीके से कहा गया है कि अर्थ को समझना है, हिल कर नहीं पढ़ना है, आधा नहीं पढ़ना है, अधूरा नहीं पढ़ना है, कांपते हुए नहीं पढ़ना है। इस तरह से क्या नहीं करना है, क्या करना है, वो बताया। पाणिनि शिक्षा उस ग्रंथ का नाम है। ठीक है जी, मैं यही पूछना चाहता था कि कोई पुस्तक होनी चाहिए आपको संस्कृत पढ़ने से पहले या वेद पढ़ने से पहले, वो पुस्तक पढ़ानी चाहिए। ये एक ऐसा एक नियम बनना चाहिए ताकि आगे यूनिवर्सिटीज में और गुरुकुलों में पढ़ाते हैं, गुरुकुलों यूनिवर्सिटीज में पढ़ाते हैं। आम आदमी कहाँ जाए? पुस्तक का नाम पाणिनि शिक्षा। ठीक है, ये रिटन बाय पाणिनि। नहीं, पाणिनि तो खैर वो तो लिख के चले गए। आप कोई भी ले लीजिए संस्करण, उसकी व्याख्या किसी ने भी की हो, मंत्र तो वही होंगे, सूत्र तो वही होंगे। व्याख्या सबसे अच्छी किसकी, मैं इसी बारे में पूछ रहा था। मैंने तो ऐसे मूल से ही पढ़ा, इसलिए मैं नहीं बता सकती। अच्छा, दूसरी बात ये कहनी थी आपको कि ये जो आप कह रहे थे उच्चारण विधि होती है, जो आपने 1 साल का कोर्स बताया, पहले तो आप इस कोर्स का नाम बताइए, और दूसरी बात ये कि आप ये वाला उच्चारण विधि ऑनलाइन क्या कहते हैं वेद संस्थान में कब शुरू कर रहे हैं? ये तो दास जी करेंगे शुरू। कठिन नहीं है, वैसे कठिन नहीं है। पहले सिद्धांत रूप में पढ़ना पड़ेगा, प्रैक्टिस बाद में होगी, पहले सिद्धांत रूप में पढ़ना पड़ेगा। जैसे हम लोग पढ़ाते हैं, हम सिद्धांत पढ़ाते हैं, हम प्रैक्टिस नहीं कराते। प्रैक्टिस गुरुकुल कराते हैं। उदात के बाद अनुदात, अनुदात के बाद स्वरित, स्वरित के बाद प्रत्यय, इस तरह से नियम बना हुआ है। और ये वाला समास है तो ये स्वर होगा, ये समास है तो ये स्वर होगा। इस कोर्स का नाम क्या है, 1 साल का जो आप बता रहे हैं? वैदिक स्वर कहते हैं इसको। नहीं, कोर्स का नाम भी यही है? एसेंट, वैदिक एसेंट्स। कोर्स क्या मतलब? पेपर होता है। अच्छा, आपने कहा ना 1 साल का है, तो 1 साल का जो पेपर है, 1 साल लग जाता है लड़के को समझने में। तो उस पेपर का साथ वैदिक एसेंट्स कहते हैं, वैदिक स्वर कहते हैं। अच्छा जी, अच्छा, ठीक है। पाणिनि की जो किताब है उसमें भी है। अच्छा, पाणिनि की जो सिद्धांत कौमुदी में भी मिलता है, और लोगों ने लिखी भी है। वैदिक व्याकरण लिखा भी गया है। तो इन पाणिनि शिक्षा से मंत्र के उच्चारण मतलब कैसे करना है, वो इसमें आता है। बिल्कुल वही आता है। इस प्रश्न के अवसर से मैं एक बात कहना चाहूंगा, जो मैं प्रायः कहता हूं कि यदि वेदों का ईमानदारी से, गहराई से अध्ययन करना है तो थोड़ी संस्कृत आनी आवश्यक है, और वेदों को खुद पढ़ने की क्षमता बनाना आवश्यक है। इस बारे में वेद संस्थान में वेद कक्षाएं पहले कई बार होती रही हैं, कई वर्षों तक चली हैं। हमारे रविदेव जी भी उसका काफी प्रचार करते हैं। आजकल ऑनलाइन
के युग में वो वेद कक्षाएं बंद हो गई हैं, लेकिन यदि रुचि होगी तो उनको भी आरंभ किया जा सकता है। तो वेद संस्थान की वेद कक्षाओं में आप शामिल हों और संस्कृत सीखें। बिना संस्कृत सीखे आप वेद का अध्ययन नहीं कर सकते। फिर तो आप किसी अन्य के लिखे हुए भाष्य को पढ़ लेंगे, उसने जो अर्थ लिया है वही मान लेंगे, लेकिन अपना चिंतन नहीं कर सकेंगे। तो कोई जरूरी नहीं है कि आप संस्कृत में MA PhD हो, उस स्तर तक संस्कृत पढ़ें। थोड़ी बहुत संस्कृत भी अगर आप सीखेंगे तो आप देखेंगे कि इस वेदों की संस्कृत भाषा यद्यपि आधुनिक संस्कृत से थोड़ी भिन्न है, लेकिन इतनी कठिन नहीं है, समझी जा सकती है, धीरे धीरे शब्दों का परिचय होता है। तो संस्कृत सीखें और वेदों का अध्ययन स्वतः स्वयं कर सकें, ये क्षमता अपने आप में बनाएं। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि यदि लोगों की रुचि है वैदिक स्वरों के बारे में, तो किसी दिन हम एक सत्र ऑनलाइन वैदिक स्वर के परिचय के रूप में कर सकते हैं, और उसके लिए तो हमारे पास बहुत लोग हैं जो ऐसा सत्र कर सकते हैं। शशि जी हैं, दास जी हैं, उर्मिल जी हैं। तो ऐसा ये तो सर आप बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। और मैं तो कहता हूँ कि ये दास जी गुरुकुल परंपरा से कुछ वेद संस्थान में पढ़ाना शुरू करें तो मैं तो पहले एडमिशन ले लूंगा जी। मैं भी पर वो तो शायद व्यवहारिक इतना नहीं है, पर अच्छा विचार है। और हम प्रयास करते रहते हैं कि कुछ ना कुछ नए कार्यक्रम हम लोगों के लिए प्रस्तुत करते चलें। और चूंकि अब समय समाप्त होता जा रहा है, इसलिए मैं हीरालाल जी से निवेदन करूंगा कि वे एक क्वेश्चन और उठा हुआ, प्रताप चंद्र रॉय कलकत्ता से आए हुए हैं। हाँ, उनका भी हाथ उठाया, मैंने देखा नहीं। प्रताप चंद्र जी, आप अपना प्रश्न रखें, और उसके बाद लल्लन प्रसाद जी का भी हाथ उठाया। इन दोनों को 1-1 मिनट का समय देते हैं, कृपया शीघ्र अपने प्रश्न रखें। प्रताप चंद्र जी। जी आवाज आ रही है मेरी? जी हाँ। सबसे पहले मैडम को मेरा प्रणाम, नमस्ते। जी। मुझे लगा मैडम है सामने, इसलिए प्रश्न तो नहीं है, बस जिज्ञासा मैडम से होती रहती है। तो छोटी सी एक जिज्ञासा है, वेद व्याख्या से संबंधित नहीं है मैडम, बस ये जानना है वेदों का जो विभाजन है उसके विषय में। हालांकि हम लोग परंपरा से सुनते आ रहे हैं कि वेदों का विभाजन जो है वो वेद व्यास ने किया है, इत्यादि इत्यादि। और भी 2 लोगों का नाम मिलता है, वो बड़ा हो जाएगा, नहीं बोलूंगा। तो विशेष रूप से सायन का नाम हमें सुनने को मिलता है कि वो जो है लोगों के लिए लोग वेद पढ़ पाए, इसके लिए उन्होंने 4 भागों में भाग किया। फिर ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद नाम रखा, इसलिए उनका नाम वेद व्यास भी हुआ। तो ये प्रश्न कहाँ तक ठीक है? मैं जब थोड़ा इस विषय में पढ़ना शुरू किया तो मैंने देखा कि सायन से पहले वेद व्यास से पहले जो हमारे ऋग्वेद है, यजुर्वेद है या अथर्ववेद है, उसमें इन तीनों वेदों में एक मंत्र आता है, तस्मात् यज्ञात् सर्वभूत ऋचः सामान्य जज्जीरे छंदांसि जज्जीरे तस्मात् यजो अजायत। तो इसमें तो मैडम 4 वेदों का नाम स्पष्ट रूप से आया हुआ है, ऋचः से ऋग्वेद, सामान्य से सामवेद, इत्यादि इत्यादि। उसके बाद मैडम अथर्ववेद में एक और मंत्र आता है जिसमें ठीक है प्रताप, समझ गई मैं आपका प्रश्न इतना नहीं है, थोड़ा सा इसमें नहीं जानने वाली बात है। ऐसा कुछ नहीं है कि सायण ने कुछ किया, सायण ने कुछ नहीं किया। वेद व्यास ने जो कार्य किया वो सिर्फ उसने संकलन को किया, कलेक्शन किया उसने। कलेक्शन को ही संहिता कहते हैं। तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि जो ऋचाओं का संग्रह है वो ऋग्वेद है, जो यजुष का संग्रह है वो यजुर्वेद है, जो सामन का संग्रह है वो सामवेद है, और जो आप मंत्र पुरुष सूक्त का बोल रहे हैं उसमें ऋचा सामान्य जगीरे कहा गया, वो हम मंत्रों के नाम है, संहिताओं के नाम नहीं है। 3 प्रकार के मंत्र प्रकट हुए, 3 प्रकार के वर्सेस प्रकट हुए, पद्य प्रकट हुए। तो बाद में उनका संग्रह किया है वेद व्यास नाम के किसी व्यक्ति ने, या कि कोई टीम भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि व्यास ये बहुत मुश्किल शब्द है समझना। क्योंकि कहाँ से लेकर महाभारत और सारे पुराण सब कुछ व्यास के द्वारा जा रहा है, तो व्यास कोई है भी कि नहीं है कहना मुश्किल है। व्यास मतलब भी होता है वो कलेक्शन करने वाला, जो करता है ना कलेक्शन, उसको भी व्यास कहते हैं। तो इसलिए व्यास नाम है कि उपाधि है कहना मुश्किल है। लेकिन ये कलेक्शन जो है जिसने भी किया है वो सायण तो कदापि नहीं है। सायण को तो इससे कोई लेना देना नहीं है, वो तो भाष्य लिख रहा है 14वीं शताब्दी में, वो भी
शशि जी, समय की सीमा में इसके उत्तर को मैं यही संक्षिप्त करना चाहूंगा। प्रताप जी, यदि आप और विस्तार से चर्चा करना चाहें तो कार्यक्रम के बाद आप शशि जी से बात प्रोफेसर ललन प्रसाद जी को 1 मिनट सुनना चाहते हैं। उनको भी हम शांति पाठ के बाद सुन लेंगे। मैं चाहता हूं कि हम समय का अनुपालन करें। तो अभी मैं हीरालाल जी से निवेदन करता हूं कि वे धन्यवाद ज्ञापन करें और कुछ सूचनाएं अगर देनी हो तो वो दें। हीरालाल जी। आदरणीय अध्यक्ष जी, सभी को सादर नमस्ते। डॉक्टर शशि तिवारी जी, मैं वैसे सादर प्रणाम। बीच में मुझे जैसा कि आपके उपदेश से, आपके मार्गदर्शन से समझ आया कि हम वेदों को श्रुति क्यों कहते हैं। ये सुन करके ज्ञान दिया गया ऋषियों ने। आगे जैसे आपने बताया कि स्वर के आधार हैं, क्रम पाठ क्या है, त्रे क्या कहलाते हैं, छंद क्यों कहते हैं, स्वाध्याय की महत्ता बताई। लेकिन सबसे उत्तम चीज जो आपने बताई कि अर्थ ज्ञान होना बहुत जरूरी है। यद्यपि लोग कहते हैं कि वेदों के मंत्रों का पाठ करो, लेकिन पाठ करने के साथ साथ ये ध्यान करने की भी आवश्यकता है कि हमें अगर अर्थ का ज्ञान होगा तो हम ध्यान भी कर पाएंगे। राधा जी ने बड़े अच्छे प्रश्न पूछे और दास जी आयोजक हैं, प्रधान जी हमारा सबका मार्गदर्शन कर रहे हैं। और जितने भी व्यक्ति, लगभग 50 एक व्यक्ति जुड़े हुए हैं, मैं सब लोगों का वेद संस्थान की ओर से धन्यवाद करता हूँ। ये कार्यक्रम रोज 5 बजे चलेगा और 6 बजे तक हम यत्न करेंगे कि ये समाप्त हो जाए। कुछ समय प्रश्नों के उत्तर के लिए भी रखा जाएगा। आप अधिक से अधिक संख्या में जुड़े और यही क्रम होगा। इसी ढंग से, इसी चैनल के द्वारा हम सब जुड़ सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दास जी से निवेदन करूंगा कि शांति पाठ के द्वारा इसकी समाप्ति करें। सभी को मेरा नमन। शांति पाठ से पूर्व मैं आज के संयोजक जी से निवेदन करूंगा कि कल की सूचना अवश्य दें। इसके पश्चात शांति पाठ में करूं। कल इस श्रृंखला में जो दूसरा व्याख्यान होगा वो है व्यक्ति के विषय में। और व्यक्ति के भी 2 भाग स्वामी जी ने वेदालोक में दिए हैं व्यक्ति परक मंत्रों की व्याख्या के, अभ्युदय और निःश्रेयस। अब इन 2 शब्दों में क्या अंतर है उसमें मैं नहीं जाऊंगा, समय भी नहीं है और हम वक्ताओं से ही सुनेंगे। तो कल व्यक्ति अभ्युदय के विषय में हम डॉक्टर गीता रानी से प्रवचन सुनेंगे। राशि आइए शांति पाठ में करता हूं। साथ में शांति पाठ के साथ ये सत्र समाप्त नहीं होता है। जो जिज्ञासु लोग हैं, प्रश्नकर्ता हैं, शशि मैडम जी से आप प्रश्न रख सकते हैं। केवल एक ये अवधि हमने तय की है कि इस अवधि में यह कार्यक्रम हम समाप्त कर ले औपचारिक रूप से। आइए शांति पाठ करते हैं। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः, शान्तिः वनस्पतयः, शान्तिर्विश्वे देवाः, शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वं शान्तिः, शान्तिरेव शान्तिः, सामा शान्तिरेधि। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। वैदिक अभिवादन सभी को सप्रेम नमस्ते। आगे सूचना कि आप
जैसे प्रश्न रखना चाहे, शशि मैडम जी उपस्थित हैं, प्रश्न रखें और आनंद लें। शशि जी एक चीज और बताइए कि जैसे ये साहित्य शब्द का प्रयोग आपने किया कि प्राचीन साहित्य वेद, तो जो ओरिजिनल 4 वेद हैं जिन्हें हम श्रुति कहते हैं, जो ऋषियों ने सुने